नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और एक बार फिर आज बहुत ही जानदार शानदार वीडियो में लेकर आया हूं दोस्तों। और आज की वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा कि स्प्लिट एसी के इंडोर और आउटडोर को दोनों वायरिंगों को एक साथ मैं जोड़ कर लेकर आया हूं। अब तक जो मेरी वीडियो मिल रही थी आपको स्प्लिट एसी के इंडोर का अलग मिल रहा था, आउटडोर की वायरिंग का अलग मिल रहा था, लेकिन आज की वीडियो में मैं इंडोर को और आउटडोर को दोनों कंप्लीट वीडियो में लेकर आया हूं। तो मेरी वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा और स्प्लिट एसी के इंडोर और आउटडोर की पूरी वायरिंग को विस्तार पूर्वक आप समझिएगा। तो आइए अपने फटाफट वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं और इंडोर की वायरिंग को आपको अच्छे से बता रहे हैं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये हमारी पीसीबी है। पीसीबी है और ये पीसीबी का प्लेट है जिसमें छोटे छोटे इसमें कंपोनेंट लगे होते हैं जो हमारी पूरी पीसीबी को ऑपरेट कराने का कार्य करते हैं। इसमें ये डिस्प्ले है जो पीसीबी के द्वारा किए गए कार्यों को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। नीचे यहां पे ट्रांसफार्मर है जो पीसीबी पर आई हुई लाइट को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। मतलब लाइट के आवश्यकता से अधिक होने पर ट्रांसफार्मर उस लाइट को मेंटेन करता है, मैनेज करता है। अगर लाइट आवश्यकता से अधिक होती है तो ट्रांसफार्मर खुद जल जाता है, लेकिन आपके पीसीबी को जलने से बचाता है। ट्रांसफार्मर के साथ साथ इसमें एक तो शीशे का फ्यूज भी लगा होता है। मतलब दोनों का किरदार वही होता है कि हमारी पीसीबी को बचाई जाए। अब यहां पे देख पा रहे होंगे आप, ये हमारा पीसीबी का रिले है जिसपे 3 नंबर और 4 नंबर लिखा होता है। कहीं कहीं फेस और कंप्रेसर लिखा होता है। जो ये पिने है हमारी है, ये न्यूट्रल की है, जो न्यूट्रल लेकर न्यूट्रल को आउट करेंगी। इस नई पीसीबीओ में जैक बना होता है जिसमें आपको तार जगह जगह लगाने की या जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। जितने पॉइंट का जैक होता है उस पे लाकर हम आसानी से खोस लेते हैं। लेकिन खोसते समय देख लीजिएगा कि स्विंग मोटर में या फैन मोटर में तार कितने हैं, कितने पॉइंट है, कितने होल्डर है और किस जैक पे खोसना है। दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए तभी आप लगाएंगे। दूसरे का जैक किसी तीसरे पे लगाएंगे तो आपकी पिन टूट जाएगी। तो लगाते समय ध्यान रखिएगा कि जितने पिन का जैक है उतने ही पॉइंट पे लगाया जाएगा। ये हमारा ब्लोअर फैन है दोस्तों। ये ब्लोअर फैन क्या करता है, एवापोरेटर की ठंडक को खींचकर ग्रिल के माध्यम से कमरे में ठंडी हवा फेंकता है जिससे हमारा कमरा ठंडा हो जाता है। चूंकि ये हमारा स्विंग मोटर था जो स्प्लिट एसी की ग्रिल को ऊपर नीचे करता है जिससे स्प्लिट एसी से निकली हुई हवा पूरे कमरे में फैलती रहती है। ये हमारा ब्लोअर फैन है। ये हमारा डिस्प्ले है जो पीसीबी के द्वारा किए गए परिणामों को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। यहां पे में हमारा ट्रांसफार्मर है। जो लाइट को मैनेज करने का कार्य करता है। ये न्यूट्रल की पिन है। अब यहां पे हमारा पार्टीशन बन जाएगा दोस्तों। ये पार्टीशन किस चीज का है, ये पार्टीशन हमारा इंडोर से आउटडोर का है। मतलब पार्टीशन के अंदर जो भी पार्ट रहेंगे सब इंडोर के रहेंगे, पार्टीशन से जो बाहर रहेंगे ये आउटडोर के पार्ट होंगे। मतलब जो कमरे से बाहर होता है ये आउटडोर का हिस्सा होगा, जो कमरे के अंदर होगा वो इंडोर का हिस्सा होगा। क्योंकि हमने कहा भी है कि आपको आज की वायरिंग में
हम इंडोर और आउटडोर दोनों को जोड़ के बताएंगे, पूरी 7 कंप्लीट वायरिंग बताएंगे। तो मेरी वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा और इस पूरे वायरिंग को अच्छे से समझिएगा। कभी कभी जंक्शन ऐसा भी मिल जाता है 4 पॉइंट वाला, इसमें पेंचे लगी होती हैं जिसमें तार डालकर स्क्रू को कस दिया जाता है। इन चारों का अलग अलग पॉइंट होता है, फेस का, न्यूट्रल का, अर्थ का। इसका नाम क्या होता है? जंक्शन। ये करता क्या है? लाइटों को सुरक्षित व सुव्यवस्थित फैलाने का कार्य करता है। ये हमारा कंप्रेसर है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि स्प्लिट एसी में लगने वाला कंप्रेसर रोटरी कंप्रेसर होता है, जिसके ऊपर 3 पिने बनी होती हैं, 3 खूंटियां बनी होती हैं। इन खूंटियों को टर्मिनल के नाम जाना जाता है। किस नाम से? टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। इन खूंटियों का नाम क्या होता है? कॉमन का, रनिंग का और स्टार्टिंग का। ये 3 खूंटियां हैं। इसको चलाने के लिए 50 MFD का रनिंग कैपेसिटर भी होता है इसमें, जिसमें 45 MFD कंप्रेसर को चलाने के लिए होता है और 5 MFD आउटडोर में लगे कंडेंसर फैन को चलाने के लिए होता है। आप देख पा रहे होंगे 4 3 2 पिन है। जहां पे 4 पिने होती है वहां पे लिखा होता है C वाला पॉइंट है, मतलब कॉमन का पॉइंट होता है, सबको फेस देने वाला पॉइंट होता है, सबको रनिंग देने वाला पॉइंट होता है। मतलब ये रनिंग की लाइट सबको दी जाएगी इसके द्वारा। और जो हर्म होता है, HERM, जो हर्म होता है, ये बड़ा स्टार्टिंग होता है। बड़ा स्टार्टिंग का मतलब ये कंप्रेसर को स्टार्ट करेगा। और जो 2 खूंटी वाला होता है, यहाँ पे फैन लिखा होता है, ये छोटा स्टार्टिंग होता है। मतलब ये हमारे कंडेंसर फैन को स्टार्ट करेगा, 2 वाली खूंटी। और जो 4 वाली खूंटी होती है, ये सारे मोटरों को रनिंग की सप्लाई देती है, सबको रनिंग को लाइट देती है। यहाँ पे सी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या है? सी है। ये कैपेसिटर कौन सा है? RC, रनिंग कैपेसिटर है। यह कितने पावर का है? 50 MFD का है। कितने का है? 50 MFD का है, क्योंकि 45 MFD हमारे कंप्रेसर को चलाने के लिए होता है और 5 MFD हमारे कंडेंसर फैन के लिए होता है। आप यहां पे देख पा रहे हो दोस्तों, ये हमारा कंडेंसर फैन है। दोस्तों स्प्लिट एसी में लगने वाला कंडेंसर फैन 1/4 HP का या 1/2 HP का होता है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको ये होगा कि 1/4 कहां लगाएंगे और 1/2 कहां लगाएंगे। जब हमारी एसियां आधे टन की और 1 टन की होंगी तो उसका कंडेंसर फैन कितने का होगा? 1/4 का होगा। याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब हमारी स्प्लिट एसी आधे टन की होगी, 1 टन की होगी, तो उसमें 1/4 HP का लगाएंगे आप कंडेंसर फैन। और जब हमारी एसियां 1.5 टन की और 2 टन की होगी तो वहां पे 1/2 का कंडेंसर फैन लगाइएगा। इसमें 3 तार है, जिसमें कॉमन का, रनिंग का और स्टार्टिंग का तार है। दोस्तों इस फैन का नाम क्या है? कंडेंसर फैन। ये करता क्या है? ये अपनी हवा के द्वारा कंडेंसर को ठंडा करता है, जिससे कंडेंसर व कंडेंसर की गैसें अच्छे से जल्दी से ठंडा हो जाती हैं और हमारी पूरी की पूरी गैसें आसानी से वेपर से द्रव में बदल जाती हैं। मतलब कंडेंसर की गैसों को वेपर से द्रव में बदलने में अहम भूमिका निभाता है, जिसका नाम क्या होता है? कंडेंसर फैन। अब आइए इसकी वायरिंग को आपको बता रहे हैं दोस्तों। अब इसकी वायरिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। 2 तारों से वायरिंग करेंगे। जो तीसरा तार होता है ये अर्थिंग का होता है। मेन 2 ही होता है, न्यूट्रल का और फेस का होता है। आप यहां पे देख पा रहे होंगे फेस का, न्यूट्रल का और अर्थिंग का तार है। हमने फेस के तार को कहां दिया दोस्तों? 3 नंबर पर। न्यूट्रल कहां दिया? न्यूट्रल के पॉइंट पे।
अब यहाँ पे आप न्यूट्रल फेस दे देंगे तो आपको जगह जगह इंडोर में वायरिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही आप न्यूट्रल फेस देंगे अंदर पतले पतले ट्रैक बने होते हैं, पतले पतले जैक बने होते हैं, जिसके द्वारा हमारे सारे मोटरों को, सारे कंपोनेंटों को एलईडी लाइट मिल जाती है। तो आपको याद रखिएगा, पीसीबी में आप न्यूट्रल व फेस देने के बाद आपको हर पॉइंटों को सप्लाई देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पीसीबी के अंदर ऑलरेडी पतले पतले ट्रैक बने होते हैं, पतले पतले जैक बने होते हैं, जिसके माध्यम से सारे कंपोनेंटों को, सारे पार्टों को आसानी से लाइट मिल जाती है। तो हमने यहाँ पे न्यूट्रल व फेस दे दिया है। अब यहाँ पे हमने जैक, सारे जैक को खोल देंगे, ये ऑटोमेटिक काम करेंगे, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। अब यहां से आपने दो तार निकालेंगे, न्यूट्रल निकालेंगे, कहां लेके आएंगे, जंक्शन पे, मतलब आउटडोर के लिए। यहां से फेस निकालेंगे, ये भी कहां जाएगा, आउटडोर के लिए। मतलब मेरे कहने का साफ साफ है कि इंडोर से आउटडोर के लिए तीन तार आएगा, एक न्यूट्रल का आ गया, दूसरा फेस का आ गया, और जो तीसरा होता है ये अर्थ का आता है, जो किसी भी बॉडी से आप कहीं भी आप टच करा दीजिएगा। इससे फायदा ये होता है कि कस्टमर गलती से भी अपने एसी को साफ करता है या पोंछता है तो किसी प्रकार की झंझनाहट जैसी शिकायतें नहीं आती हैं। तो इसको भी जोड़ दीजिएगा आप, जिससे फायदा ये होता है कि झंझनाहट जैसी शिकायतें नहीं आती हैं। तो हमने फाइनली इंडोर की वायरिंग करते हुए हम कहां पे आ गए हैं, आउटडोर में आ गए हैं। अब आइए हम आउटडोर की वायरिंग कर रहे हैं दोस्तों। इस अर्थ वाले तार को कहीं भी आप बॉडी में टच करा दीजिएगा। बच गया हमारा फेस और न्यूट्रल का तार। न्यूट्रल के तार को यहां से हम कहा देंगे, कंप्रेसर को कॉमन दिया गया, मतलब कंप्रेसर को न्यूट्रल दिया गया, और यहीं से न्यूट्रल का तार कहां दे देंगे, अपने कंडेंसर फैन को कॉमन दे देंगे। मतलब फाइनली हमने न्यूट्रल के तार को दोनों मोटरों को कॉमन बांट दिया। ये हमारा कंप्रेसर मोटर है दोस्तों, हमने यहां से कंप्रेसर को क्या दिया है, न्यूट्रल दिया है। अब किसकी वायरिंग करेंगे, फेस की वायरिंग करेंगे। फेस का तार जंक्शन के फेस से उठाएंगे, आप कहां लेकर जाएंगे, कैपेसिटर के चार वाली खुटी पे। चार वाली खुटी मतलब सी वाले पॉइंट पे, कॉमन वाले पॉइंट पे, जो सबको रनिंग की लाइट देती है, सबको फेस देने कार्य करती है। अब यही सी वाले पॉइंट से, मतलब चार वाली पॉइंट से हम कहां देंगे, कंप्रेसर को रनिंग वाले पॉइंट को लाइट देंगे। और जो तीन वाला पॉइंट होता है, जो हॉर्न का पॉइंट होता है, ये कहां चला जाएगा, ये स्टार्टिंग चला जाएगा। किसको स्टार्टिंग जाएगा, कंप्रेसर को स्टार्टिंग जाएगा। आप देख पा रहे होंगे, यहां से हमने कंप्रेसर को स्टार्टिंग दे दिया, स्टार्टिंग दे दिया। ये हमारा चार वाली पिन में फेस आया है, वहीं से क्या चला गया, कंप्रेसर को रनिंग चला गया। और तीन वाला पॉइंट जो होता है, जो हॉर्न का होता है, वहां से हमने कंप्रेसर को स्टार्टिंग दे दिया। अब क्या बच गया, अब हमारा कंडेंसर फैन बच गया दोस्तों। कंडेंसर फैन का जो रनिंग वाला पॉइंट होता है, ये कहां जाएगा, सी वाले पॉइंट पे, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि ये कॉमन का पॉइंट होता है, ये सबको फेस देने वाला पॉइंट होता है, सबको रनिंग की सप्लाई देने वाला पॉइंट होता है। कौन सा पॉइंट होता है, वो सी वाला पॉइंट होता है। अब इसको स्टार्टिंग कहां से देंगे, इसकी स्टार्टिंग आप गलती से भी हर्म वाले पे नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि जो हर्म होता है ये बड़ा स्टार्टिंग होता है, ये कंप्रेसर को स्टार्ट करने वाला पॉइंट होता है। अब इसका जो पॉइंट होता है छोटा वाला होता है, ये कौन सा होता है, दो वाला पॉइंट। मतलब दो वाला छोटा पॉइंट होता है जो हमारे पंखे को स्टार्ट करता है, जो तीन वाला होता है ये बड़ा स्टार्टिंग होता है जो हमारे कंप्रेसर को स्टार्ट करता है। तो ये रहा हमारा इंडोर और आउटडोर की संपूर्ण वायरिंग। एक बार फिर इस वायरिंग को रिपीट कर दे रहा हूं, ताकि मेरी वायरिंग आपको बेहतर रूप से, अच्छे रूप से समझ में आ सके। आप देख पा रहे होंगे, फेस के तार को हमने कहा दिया है 3 नंबर पे, 4 से आउट करा के हम कहा दिए सीधे आउटडोर के जंक्शन में दिए हैं। न्यूट्रल यहां पे लाए, न्यूट्रल के पॉइंट पे दिया, और यहां से हमने सीधे कहां लेकर चलाया, आउटडोर के जंक्शन के पॉइंट पे जोड़ दिया। अब यहां पे इंडोर से आउटडोर पे न्यूट्रल फेस आ गया, एक अर्थिंग का भी तार आ गया। अब यहां से आउटडोर की वायरिंग करेंगे। इंडोर में न्यूट्रल व फेस देने के बाद जगह जगह जैक का पॉइंट बना होता है, जैक को मिलाते हुए आप आसानी से खोस लीजिएगा। बाई चांस अगर जैकों को खोसने में आपको कंफ्यूजन होगी, समस्या होगी, तो जो पॉइंट आपको समझ में आएगा सारे पॉइंटों को पहले खोस लीजिएगा, आखिरी में जो बचेगा उसको खोस लीजिएगा, जिससे आपको समस्याएं नहीं आती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी भी जैक के साथ जबरदस्ती न करिएगा, अन्यथा आपकी पीने टूट जाएंगी दोस्तों। अब हमने इंडोर को वायरिंग करते हुए अब आ गया आउटडोर में। आउटडोर में हमने क्या किया है, न्यूट्रल के तार को यहां से हमने कहा दिया है, कंप्रेसर को कॉमन दिया है। यहीं से न्यूट्रल हम कहा देंगे, कंडेंसर फैन को कॉमन देंगे। मतलब न्यूट्रल के तार को हम दोनों मोटरों को कॉमन दिया गया,
फेस के तार को यहां से हमने कहा दिया है कैपेसिटर के सी वाले पॉइंट पे, मतलब 4 वाले पॉइंट पे। वहीं से कंप्रेसर को रिंग दिए हैं, 3 वाला पॉइंट जो था हार्म का था, यहां से हमने कंप्रेसर को स्टार्टिंग दिया है। अब आते हैं कंडेंसर फैन के पास। यहां से जो इसका रनिंग वाला तार था, रनिंग वाला पॉइंट था, हमने कहा दिया था कैपेसिटर के सी वाले पॉइंट पे, मतलब 4 वाले पॉइंट पे। और जो हमारे कंडेंसर फैन का जो स्टार्टिंग वाला था, हमने 2 वाले पिन पे, मतलब फैन के पॉइंट जोड़ा है। तो ये रहा मेरा इंडोर से आउटडोर की कंप्लीट संपूर्ण वायरिंग। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो या मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी ऐसी ब्लॉकबस्टर वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।